तो देखिए, हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर ये चीज़ें समझे कि गिटहब.कॉम के वेबसाइट पे हम रिपॉजिटरी क्रिएट करके वहाँ पे हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना हुआ कोड, कोई भी कोड हो, हम अपलोड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का फ़ाइल गिटहब पे अलाउ करता है गिटहब अपलोड करने के लिए, ठीक है? तो अब हम क्या देखेंगे आगे? अब हम देखेंगे कि पिछले क्लास के अंदर हम लोग देखे कि गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जैसे गिटहब पे कैसे कोड अपलोड करेंगे? तो देखिए, ये जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का गिट बैश नाम का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड होके इंस्टॉल होके इस तरह दिखता है, ठीक है? अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो देखिए, इसकी ज़रूरत ये है कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल फ़ाइल बनाते हैं। हो सकता है 50-60 फ़ाइल बनाना हो किसी प्रोजेक्ट का। तो आपको बार-बार उन साठों फ़ाइल को बार-बार जाना पड़ेगा अपलोड करने के लिए गिटहब.कॉम की वेबसाइट पे मैनुअली। तो इस चीज़ से मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप डायरेक्ट गिट के बहुत सारे कमांड दिए गए हैं, जिसकी मदद से आपको बार-बार गिटहब.कॉम पे नहीं आना है। बस एक बार रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेना है और जब आपको अपलोड करना होगा जितने सारे कोड को, वो डायरेक्ट आप कमांड की मदद से, इसका इंटरफ़ेस है गिट का एक गिट बैश है जो कि इसकी मदद से आप डायरेक्ट कोड को वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करना यानी कि गिटहब की भाषा में पुश करना उसको बोलते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको हमारा हमारे पास एक देखिए इस एचटीएमएल कैल नाम से एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर एक ये इंडेक्स फ़ाइल है, इसी को अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रिपॉजिटरी क्रिएट करना होता है। तो रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए क्या बताया गया है? यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे रिपॉजिटरी का नाम दे देंगे, जैसे कि फ़ोल्डर का नाम होता है ना, बस वही है, जिसके अंदर बहुत सारे आप फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर नाम रख देते हैं और यूजिंग एचटीएमएल लिख देते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं कुछ, अगर ना भी मन है तो ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐड रीडमी फाइल पे क्लिक करेंगे और क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो क्रिएट हो जाएगा रिपॉजिटरी। अब इसी रिपॉजिटरी के अंदर हमको कोड अपलोड करना है। एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से ऐड फाइल में करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको करना है गिट सॉफ्टवेयर की मदद से। तो देखिए, जिस कोड को आपको अपलोड करना है, आपको उस फ़ोल्डर में आ जाना है। हमको इस वाले फ़ोल्डर के अंदर ये जो फ़ाइल है इसको अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गिट बैश हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपको खुलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इस वाले फ़ोल्डर में हैं, तो आप इस फ़ोल्डर में आ गए हैं, इस बात को आपको बताना होता है कि हम इस फ़ोल्डर में आ गए हैं, उसके लिए आप गिट इनिट लिखते हैं। गिट इनिट का मतलब है कि आप इस फ़ोल्डर में हैं और इस फ़ोल्डर को आप गिटहब से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए गिट इनिट लिखना होता है, ठीक है? और याद रखना है कि सारे गिटहब के कमांड गिट से शुरू होते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए ये इनिशियलाइज़ हो गया। अब इनिशियलाइज़ हो गया है तो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो हिडन आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब होता है इनिशियलाइज़ हो गया। अब इसके बाद का क्या काम है? तो देखिए इसके बाद का काम है कि हमको इस वाले इंडेक्स डॉट फाइल को जिसको भेजना है, इसको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के लिए क्या कमांड है? सेलेक्ट करने के लिए कमांड है गिट ऐड, ठीक है? और इस फाइल का क्या नाम है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? इसका एक्सटेंशन लिखना आपको नहीं भूलना है, ठीक है? तो जैसे ये सेलेक्ट हो गया, देखिए ये सेलेक्ट करने के लिए था। उसके बाद क्या था? उसके बाद उसके बाद अगला कमांड है कमेंट, ठीक है? अगला काम है कि इसका इस फाइल के बारे में कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन। तो हम लिखते हैं गिट और कमिट लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए कमिट लिखना होता है, ठीक है? और उसके बाद डैश एम, उसके बाद क्या लिखना है? यहाँ पे डबल कोडेड के अंदर देखिए, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो डबल कोडेड में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माई कैलकुलेटर यूजिंग एचटीएमएल, ठीक है?
हो गया। अब डबल कोडेड से बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डबल कोडेड में लिखेंगे। उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा कमेंट पास हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए कमेंट पास हो गया। अब उसके बाद आपको किस रिपोजिटरी के अंदर आपको फाइल अपलोड करना है, तो हमको कैलकुलेटर नाम का ये जो रिपोजिटरी क्रिएट किए हैं इसी में फाइल अपलोड करना है। तो इसको आपको बताना होगा यहाँ पे। तो बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा गिट, ठीक है, गिट रिमोट, REMOT, गिट रिमोट। उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऐड, इसके बाद लिखना है ओरिजिन, ORIGIN, ठीक है, GIN। उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे जिस रिपोजिटरी में अपलोड करना है उस वाले रिपोजिटरी के कोड पे क्लिक करना है और यहाँ HTTPS लिंक आता है, इस वाले लिंक को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे टिक क्लिक कीजिएगा ना, तो इस तरह कॉपी हो जाएगा और टिक का निशान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोल भी काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा गिटहब का वेबसाइट है। उसके बाद आपका यूजर नेम और उसके बाद जो प्रोजेक्ट का नाम है वो डॉट गिट। ये आपको वहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको यूजर नेम तो याद ही रहेगा। उसके बाद जो फाइल का जो रिपोजिटरी का नाम रखे हैं ना, यहाँ पे कैलकुलेटर था, तो कैलकुलेटर डॉट गिट एक्सटेंशन GIT होता है, ठीक है। अब देखिए अब एक बस लास्ट कमांड है जिसकी मदद से जो आपका फाइल है, फाइल कहाँ पे है, फाइल हमारा है HTML कैल नाम के फोल्डर के अंदर। तो अगला कमांड यहाँ से उठ के, जब अगला कमांड डालेंगे ना तो यहाँ से ये फाइल उठ के, यानी कि उठ के नहीं, कॉपी होके, यहाँ से कॉपी होके गिटहब पे चला जाएगा। तो उसके लिए कमांड है गिट, सब कमांड गिट से शुरू होता है, याद रखना है। गिट पुश, ठीक है, पुश यानी कि भेजना, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिन लिखना है, ORIGIN, उसके बाद मास्टर, ठीक है। लास्ट कमांड, ये कमांड इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कमांड क्या है पुश करने का, जो जो कमांड को कौन ऐसा कमांड है जिसकी मदद से आपका फाइल जो है गिटहब पे पुश हो जाता है। तो लास्ट वाला कमांड आप बता सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपसे एक्सेस करने के लिए, ये देखिए ये आपसे एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस करने के लिए ये मांगेगा यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा। ऑथराइज, ये इस पे क्लिक करेंगे, मतलब कनेक्ट करने के लिए ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ये मांगता है, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। उसके बाद जैसे ही एक्सेस इसको दे देते हैं, जैसे एक्सेस हम दे दिए हैं और जैसे ही एक्सेस दे दिए और जैसे ही हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से देखिए मास्टर पे क्लिक करेंगे ना, देखिए मास्टर पे क्लिक किए तो वो जो फाइल है वो हमको दिख गया, ठीक है। ये मास्टर क्या होता है ये हम बताएंगे, लेकिन मास्टर पे जैसे ही देखे तो ये हमारा फाइल में जो भी कोड था वो सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये जो सारा कोड है ये आ चुका है। तो इस तरह से आपको बता दिए कि कैसे कोड को गिटहब पे पुश करते हैं गिट वाले सॉफ्टवेयर को यूज करके, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज और, मान लीजिए हमको इतना सारा कोड लिखा जा चुका है, इसको क्लियर करना है। तो CLER क्लियर नाम का कमांड है जिससे सारा कोड क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। अब मान लीजिए कि आप एक नया फाइल क्रिएट किए हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट किए, ठीक है। मान लीजिए नोटपैड से, नोटपैड में मान लीजिए हम कोड करते हैं और यहाँ से हम एक नया फाइल इसके अंदर बनाए, मान लीजिए बनाए style.css, ठीक है, style.css बनाए। अब यहाँ पे style.css चला गया यहाँ पे। अब देखिए इस कोड को कैसे फिर से मान लीजिए इस कोड को पुश करना है। तो देखिए
हम इसी वाले फ़ोल्डर के अंदर अभी हैं, देखिए इसी वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं अभी, यहाँ पे बता रहा है कि हम एचटीएमएल काइल नाम के फ़ोल्डर में हैं। तो अब फिर दोबारा अगर आप git init लिखते हैं, देखिए init लिखे हैं git init, तो ये क्या बोल रहा है? मतलब आपको आप उसी एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी में हैं, इसीलिए ये रीइनिशियलाइज़ बता दिया, ठीक है? तो आप इनिशियलाइज़ फिर से करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या कमांड है? git add और style.css नाम है, style style.css, ठीक है? एंटर करेंगे, ठीक है? अब ये सेलेक्ट हो गया, अब अगला काम क्या है? हमको कमेंट लिखना होता है, तो git commit, ठीक है? git commit और उसके बाद डैश m और यहाँ डबल कोडेड में माई स्टाइल शीट पेज, ठीक है? उसके बाद डबल कोट से बंद कर देंगे। तो ये हम कमेंट बता रहे हैं कि ये स्टाइल शीट हमारे फाइल किस बारे में, ठीक है? जैसे ही ये किए हमारा डिस्क्रिप्शन जा चुका है, ठीक है? अब हमको क्या करना है? अब अगला कमांड हमको लिखना है गिट, देखिए अगला कमांड हम देखिए ये जो अगला कमांड क्या था? गिट REMOT, गिट रिमोट ऐड और ओरिजिन था, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना होता था? ORIJIN, ठीक है? उसके बाद हमको क्या करना होता था? हमको जो है यहाँ से ये जो वेबसाइट का यूआरएल है, मतलब रिपॉजिटरी का यूआरएल है, यहाँ से इस वाले पे आएँगे, ठीक है? यहाँ से आएँगे तो यहाँ पे इस यूआरएल को हमको यहाँ पे पेस्ट करना होता था। ऐसे करके ऐसे पेस्ट करना होता है और जैसे ही एंटर करते थे तो ये क्या बोला? ये बोला रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्टेड, क्योंकि हम दोबारा भेजना चाहते हैं। तो दोबारा जब करेंगे ना तो आपको ध्यान रखना है कि ये फिर से ये वाला ये कमांड नहीं डालना है। ये वाला और इनिशियलाइज़ 2 कमांड नहीं डालना है। अगर डायरेक्ट उस फ़ोल्डर के अंदर हैं तो, ठीक है? आप डायरेक्ट अपलोड करने का कमांड लिखेंगे, ठीक है? अपलोड करने का कमांड क्या है? गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ORIGIN ओरिजिन मास्टर, ठीक है? मास्टर। जैसे ही क्लिक किए तो देखिएगा, जैसे ही क्लिक हुआ ना तो ये यहाँ से अपलोड हो गया होगा। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। मेन में है अभी, तो इसको हम मास्टर पे जाएँगे तो हमको दिख जाएगा। तो देखिए index.html style.css दोनों फाइल यहाँ पे आ चुका है। दोनों फाइल हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम लोग ये चीज़ें सीख लिए, ठीक है? अब अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ नया चीज़ें सीखेंगे। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वाले क्लास में जैसे अभी एक-एक करके दिखाया, अगले वाले वीडियो में हम दिखाएँगे कि एक साथ मल्टीपल फाइल डायरेक्ट कैसे पुश करेंगे और अगर पुश है बहुत सारा फाइल बाद में आप कोड को कुछ चेंज किए हैं, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे कि चेंज हुआ फाइल भी अपलोड हो जाए। तो ये दोनों काम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।